Welcome, this is Maria Abid and welcome to 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. आज हमारे साथ हैं मिस आयशा सलमान एंड इनक्रेडिबल CEO ऑफ केक वॉक. इनकी जो जर्नी है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी और उसको पढ़ के उसको सुन के ही इंसान को मोटिवेशन होती है. मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं. Let's meet her. Assalamu alaikum Aisha. Welcome to 101. Thank you for inviting me. I'm really honored. आपकी इतनी इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी है और मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप खुद बताएं. जी, बस इट ऑल स्टार्टेड ना वो यंग बच्चा जो बेकिंग को जिसको शौक होता है वो वहाँ से स्टार्ट किया. बेकिंग करनी और केक्स बनाने घर में और फैमिली में. लेकिन आई नेवर थॉट कि ये इट विल बिकम माय प्रोफेशन वन डे, बिकॉज मेरी इंटीरियर डिज़ाइन में मास्टर्स किया हुआ है मैंने NCA से. एंड देन आई टॉट देयर फॉर लाइक 10-12 years. और वहीं से ऑर्डर्स आने शुरू हुए. एक दफ़ा मेरी फ्रेंड ने कहा कि जी मेरे बेटे का केक बना दो. वहाँ पे केक गया और वहाँ से एक और ऑर्डर आ गया. वहाँ आगे गया तो एक और ऑर्डर आ गया. तो इट ऑल स्टार्टेड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. बिल्कुल. तो उस वक्त तो जब मैं काम कर रही थी, आई हैव फैमिली किड्स, तो बड़ा मुश्किल लगता था कि ये क्या काम मैंने शुरू कर दिया है विद माय जॉब एंड माय किड्स और सब कुछ देखना. लेकिन इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज़्ज़त मिलनी शुरू हुई इस काम से कि फिर मैंने सोचा कि इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, एक चीज़ पे, क्योंकि आप 2-3 चीज़ें साथ में जगल नहीं कर सकते फिर. और बिज़नेस तो एक ऐसी चीज़ है, आपको यू हैव टू डाइव ऑल इन. तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर आई नेवर लुक बैक. अच्छा आयशा, आपकी स्टडी है NCA से. जी. देन यू वर वर्किंग देयर एज अ प्रोफेसर एज वेल. जी हाँ जी. राइट. तो ये बड़ा मुश्किल डिसीजन नहीं होगा आपके लिए उस टाइम पे कि मैं अपनी जॉब को क्विट करके बिजनेस स्टार्ट करूं? अच्छा, जैसे आपको बता रही हूँ ना कि आई वॉज जगलिंग फ्यू ईयर्स. मैंने इकट्ठा किया उसमें. लेकिन जब मैंने उसको छोड़ा तो आई थिंक आई वॉज सो प्रिपेयर्ड कि अच्छा, एंड आई वॉज सो रेडी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे था कि नहीं, अब ये जो मैं करने वाली हूँ ये मुझे अब यही करना है इसको. और आई एम रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग एज वेल. तो मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं जो मेरी अपनी, क्योंकि आई लर्न द हार्ड वे. में हमेशा अपने जो बच्चियाँ और जो लेडीज़ मेरे से ट्रेन होती हैं केक वॉक स्टूडियो में, जो माशाल्लाह अब अपने घरों में, इवन लिया में, रहीम यार खान में, सियालकोट से माशाल्लाह आती हैं, लाहौर की तो होते ही हैं लोग. तो वो अपना काम अपने घर से कर रही हैं. तो वो समहाउ मैं उसके साथ भी कनेक्टेड रही हूँ थ्रू इंस्ट्रक्टिंग चीज़ जो थी मेरे अंदर. तो उसने भी मुझे वो इतना मिस नहीं करने दिया उसको. जी, तो बहुत ज़बरदस्त बात है. यानी आप अभी अपनी स्टूडियो में आप इंस्ट्रक्ट भी कर रही हैं यानी? जी, इधर एक तो केक वॉक वर्कशॉप है जो DHA फेज़ 8 में है, और फिर एक मेरा स्टूडियो है जो फेज़ 3 में है. अच्छा. तो ट्रेनिंग वहाँ पे होती है जो कोर्सेज में शुरू 5 days a week? नहीं, एक कोर्स आता है, फिर उसके बाद वो तकरीबन 1.5 month के लिए होता है. अच्छा. हाँ यानी नो विदाउट एनी ब्रेक? 3 days a week होता है. और फिर वो 6 weeks का कोर्स होता है. उसके 6 modules होते हैं. हर एक पर वीक सिंगल मॉड्यूल होता है. तो उसका एक मैंने इस तरह से भी इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर कोई एक मॉड्यूल लेना चाह रहा है तो वो भी ले सकते हैं. जिन्होंने अगर 6 modules ही लेने हैं और 1.5 month का करना है तो वो भी कर सकते हैं. तो अक्सर बल्कि बड़े मज़े का, ये इंटरेस्टिंग भी होती है चीज़ कि जो थोड़ा रॉ आते हैं उनको पता नहीं होता, तो मुझे कहते हैं कि ये वाला केक मुझे कैसे आएगा. तो मैंने कहती हूँ कि जस्ट हैंग इन देयर. जब ये कोर्स ख़त्म होगा ना तो यू विल बिल्ड अ 3-tier केक बाय योरसेल्फ. और वो फिर कोर्स के एंड पे बना रहे होते हैं, वो बड़ा फैसिनेट हो रहे होते हैं कि हम लोगों ने इतना इसको लर्न किया है. और क्योंकि जब आप रेसिपीज़ और इंस्ट्रक्शन की जो तरीका है आपका, वो जब आप ठीक से अगले को दे रहे होते हैं ना, तो फिर इट्स नॉट डिफिकल्ट. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. सो आयशा जी, आप ज़्यादा अच्छी टीचर हैं या ज़्यादा अच्छा बेक करती हैं? आई थिंक मैं ज़्यादा अच्छा बेक करती हूँ, इसीलिए मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ. ज़बरदस्त. जी. सो आयशा, आपके जो बेकिंग के कोर्सेज हैं जी. उसमें जस्ट केक्स हैं या अदर
आपने रेसिपीज भी उसमें ऐड की हुई हैं डिफरेंट जो कोर्सेज है ना वो तो उन्हीं के लिए हैं जो प्रोफेशनली, ज़्यादातर मैं उन्हीं को प्रेफर करती हूँ। वैसे तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनली करना चाहते हैं, क्योंकि वो डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि वो 6 वीक्स का पूरा कोर्स है कि जो लोग पूरा करें, वो अपने घर से सब काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारे यहाँ जिस तरह से टैक्सेस और सेल्स टैक्स और ये सब कुछ उसके अंदर वो भी इंक्लूडेड है। अच्छा, यानी ईच एंड एवरीथिंग यू आर टीचिंग। जी बिल्कुल। एज अ टेक्नीशियन भी मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ कि उनको रेसिपीज़ और प्रोडक्ट डेवलप करना है, और उसके अलावा एज अ विजनरी भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्स के अंदर कि वो उसको भी वो सीखें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उन ख्वातीन को भी अनेबल कर रही हैं टू डू समथिंग दोज हु कैन नॉट गो आउट। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि घर से ये तो सबसे बेहतरीन बात इसकी है कि आजकल जो हालात हो गए हैं और ख़वातीन का सबसे ज़्यादा जो एक होल्ड बैक करता है ना उन्हें, वो यही होता है कि बच्चे हैं और ट्रैवल नहीं कर सकते, घर है, ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, तो वो जो चीज़ घर से शुरू कर सकें तो व्हाई नॉट। और मेरा ख्याल है कि इसमें ये भी एक फ़ायदा होता होगा कि आपकी वो वाली इन्वेस्टमेंट जो आपने एक शॉप पे करनी है या आपने एक ऑफिस के लिए करनी है वो आपकी माइनस हो जाती होगी और आप अपनी एक छोटे कैपिटल के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि मैं खुद इस जर्नी से गुजरी हूँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम होम, तो मुझे पता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे अब ऑब्वियसली आई हैव माई स्टोर फ्रंट, कोई एज में बेक शॉप है जिसमें वी आर वेरी पॉपुलर फॉर केक्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ चूरो स्टेशन और आइसक्रीम हमारा वो बहुत पॉपुलर है। अच्छा, तो वो एक अलग कहानी है टोटली, और होम बेस्ड करना एक डिफरेंट सिनेरियो। क्योंकि जब आप स्टोर फ्रंट पे आ जाते हैं तो उसमें आपकी जो प्रोफेशनल डिमांड्स होती हैं ना वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं, तो उसमें काफ़ी चैलेंजिंग। आपको क्लाइंट का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या उसकी डिमांड क्या है, यानी मार्केट डिमांड क्या है। जी बिल्कुल, क्लाइंट का भी ख्याल करना पड़ता है, प्लस ये कि आपको बहुत जल्दी इनोवेशंस करनी पड़ती हैं। जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट्स अ सर्विस, इट्स अ फूड सर्विस, और आप अगर कहीं पे भी कुछ दे रहे हैं और किसी को कोई भी वो काम, अगर आप जैसे मैं केक्स बना रही हूँ या चूरोस करती हूँ, तो उसमें अगर कस्टमर को ये फील होता है ना कि यार मुझे वैल्यू मिल रही है, तो फिर और सेम एक्सपीरियंस मुझे बार बार मिल रहा है, तो फिर वो आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और मुझे ऐसी लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जब क्लाइंट रिपीट होता है तो आपको लगता है कि यार मैं कुछ ठीक ही कर रही हूँ, जो माशाल्लाह क्लाइंट इतने सालों से आपके साथ होते हैं। बिल्कुल, क्लाइंट्स को तो आप देखते हैं, वो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होते ही हैं। आपको फीडबैक्स, हमारा जो कहते हैं ना कि ये आपका फूड होता है फॉर एन एंटरप्रेन्योर, जो आप फीडबैक लेते हैं और आपको डेवलप करने में और पॉलिश करने में अपने आप को हेल्प मिलती है। लेकिन अदरवाइज जो चैलेंजेस हैं यहाँ पे, आपको पता है आजकल टीम बिल्डिंग, उसके बाद जब आप रजिस्टर हो जाते हैं एज अ बिज़नेस प्रॉपर तरीके से, तो फिर उसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे हैं, फिर पाकिस्तान में बिज़नेस करने की क्या चैलेंजेस हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप जब बीइंग एन होम बेस्ड, आप जब स्टोर फ्रंट पे आते हैं तो आपको पहले नहीं पता होता कि ये सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे, बट फिर वो आप सीखते हैं, तो आप लर्न करते हैं विद योर जर्नी। आपके क्या गोल्स हैं? आप अपने इस ब्रांड को कहाँ तक आगे लेकर जाएंगे? और एनी एडिशन यू वांट टू डू इन इट? अच्छा, 2 चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ में सोचती हूँ इसके बारे में इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मेरा स्टूडियो है, मैं चाहती हूँ कि वो एज अ इंस्टीट्यूट डेवलप। अच्छा। जैसे बाहर यहाँ पे भी हैं 1-2 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बच्चों में बहुत ट्रेंड है ये हॉस्पिटैलिटी की तरफ, और बीइंग अ शेफ लोग बच्चों का बहुत ट्रेंड है। और मैं जहाँ पे देख रही हूँ अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी जो 1-2 हैं जो करवा रहे हैं, वहाँ पे भी वो एज एन एंटरप्रेन्योर बच्चों को वो स्किल डेवलप करवाने की हेल्प नहीं करते, या वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। तो मुझे कि इस तरह से एक इंस्टीट्यूट भी डेवलप किया जाए, एक केक आर्ट अकेडमी डेवलप की जाए इंशाल्लाह, जिसमें ख़वातीन जो हैं वो ट्रेन हो, घर से भी काम करें, और उनको प्रॉपर जो है उनको सपोर्ट सिस्टम एक उनके लिए डेवलप किया जाए, और केक्स कभी आउटडेट नहीं होंगे। और जो दूसरा मेरा गोल है इंशाल्लाह वो ये है कि क्योंकि जो डिज़ाइनर केक्स हैं वो तो डिज़ाइनर केक्स हैं, उसमें तो कस्टमाइज केक्स होते हैं, और जो कस्टमर होता है उसको
जब तक मेरे से बात ना हो जाए। जैसे आप कहीं भी कोई कपड़े बनवाते हैं डिज़ाइनर, तो आपको होता है अब डिज़ाइनर से ही बात होगी तो तसल्ली होगी। तो वो तो बहुत ही एक वन ऑन वन कनेक्शन विद माई क्लाइंट। लेकिन बिसाइड्स दैट जो मेरे चुरोज और आइसक्रीम और जो डिस्प्ले की जो मेरी चीज़ें हैं, इसको इंशाल्लाह है मुझे कि इसको इंशाल्लाह इसकी फ्रेंचाइजेस की जाएँ और इसको मज़ीद पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह बढ़ाया जाए। What was your biggest challenge? My biggest challenge was team building, number one, and number two, there are times because entrepreneurs, मुझे लगता है कि एक टाइम आता है when they feel alone, because entrepreneur जो होता है ना, वो एक self driven बंदा होता है, क्योंकि उसको एक self drive होती है, वो passionate होता है अपने काम के बारे में और वो आगे बढ़ रहा होता है, एक विजनरी होता है कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है। बट देयर आर टाइम्स, देयर आर चैलेंजेस, देयर आर टफ टाइम्स कि जब फिर वो आप बिल्कुल एक शेल में चले जाते हैं, उस वक्त इट टेक्स टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट शेल। लेकिन थ्रू योर प्रोग्राम मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कभी ऐसा हो, बिकॉज इफ यू फील अलोन, आप कोई ना कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लें या कोई एक ऐसी कम्युनिटी में जो बेशक डिफरेंट हो, लेकिन आप वहाँ पे किसी तरह अपने आप को जो है ना वहाँ ले जाएं, एक्सप्रेस करें और वहाँ आप ज्वाइन कर लें कुछ ना कुछ। तो वो हालांकि अगर इफ़ इट्स 2 weeks और 1 week और few days, it really helps you, क्योंकि आपको लोगों से जब आपके कनेक्शंस बनते हैं तो आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स का सबसे ज़्यादा ये भी इशू होता है कि लाइक माइंडेड लोग मिलना मुश्किल होते हैं। तो जब आपके फ्रेंड सर्कल में लाइक माइंडेड लोग हैं तो फिर आई थिंक वो मोटिवेशन रहती है। मेरा ख्याल है कि लाइक माइंडेड हों तो प्रॉब्लम्स भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। और फिर आप उसको 1 और 1 11 का जो उसूल है बिल्कुल उससे हो जाता है और आप जल्दी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और इस तरह का फ्रेंड सर्कल होना भी बहुत ज़रूरी है जहाँ यू वेंट योरसेल्फ, योर हार्ट आउट, के जहाँ बात कर सकें, क्योंकि ये इतने प्रोफेशनल चैलेंजेस होते हैं ख़वातीन के, और ख़वातीन के और काफ़ी यू हैव फैमिली सब कुछ, उसके साथ या आप बहुत सारे महाजों के ऊपर आप जगल कर रहे होते हैं, तो आप आई थिंक रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। आपने अभी जो आपका केक वॉक है, जी, आपने कभी सोचा कि मैं इसको, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है कि वो कैफेज बन रहे हैं जी, और इट हैज़ बिकम अ कैफे। It has हाँ become- जी जी, इट इज़ अ कैफे। यहाँ पे हम लोग हमारी कड़क चाय इज़ वेरी पॉपुलर, अच्छा। कुकीज़ एंड ब्राउनीज़, क्योंकि जहाँ पे केक वॉक, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि ये एक सर्विस होती है, एक प्रोडक्ट होता है कि जो हम लेके आगे चलते हैं, लेकिन जब इसको स्टोर फ्रंट पे बनाया तो कस्टमाइज केक्स की नीश तो मेरी डेवलप थी, लेकिन स्टोर फ्रंट की नीश को डेवलप करना था, जो इट्स बिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 years नाउ। तो वहाँ पे हम लोगों के उस जगह के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल नहीं रहे थे। वी हैव ऑफिसेज अराउंड, वी हैव रेजिडेंशियल एरिया अराउंड, तो उनके लिए ये बहुत आसानी है कि वो स्पेशली विंटर्स में तो हमारे यहाँ चाय चल रही होती है बड़ी देर चाय, तक, कॉफी एंड ब्राउनीज। एब्सोल्युटली। तो मुझे मेरे मुंह में वैसे पानी आ रहा है। आप प्लीज कम एंड विजिट हाँ अस। जी, इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। जी अच्छा आयशा, आपके पास तो बहुत से आपके स्टूडेंट्स सब तो बहुत से हो जी गए होंगे, जी। तो वो सिर्फ लाहौर से होते हैं, लाहौर के बाहर से भी होते हैं, सिर्फ हाउसवाइफ होती हैं, उसमें कोई वर्किंग वुमन भी आती हैं आपके पास कभी? नहीं, बिल्कुल वर्किंग वुमन होती है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैंने बहुत डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। अच्छा। हाँ जी, डर्माटोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट। ये बड़ा मज़े का एक एक्सपीरियंस था कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रोफेशंस में है उनको भी ये बेकिंग और केक्स और इस बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो भी बहुत अच्छा माशाल्लाह काम यानी उनका भी दिल चाहता है कि हम कुछ। जी बिल्कुल, हम कुछ। अच्छा, मुझे लगता है कि जो आर्ट, ये जो केक बनाना है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ आर्ट है। जी आप बिल्कुल, उसको डेकोर कर रहे ये हो। एक कंप्लीट प्रोडक्ट डिज़ाइन का प्रोजेक्ट होता है कि जब आपके पास एक ऑर्डर आता है, आप उसको पूरा डिज़ाइन करते हैं, कस्टमर की सारी स्पेसिफिकेशंस लेते हैं, उसके बाद आप वो बेकिंग होती है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग होती है, कभी कभार उसकी ड्राइंग भी होती है। अगर कस्टमर 4-5 उसके आइडियाज़ हैं और हम लोगों ने एक ही पेज पे लेके आना है, तो फिर मैं उसको ड्रॉ करके उनको भेज रही होती हूँ कि इज़ दिस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यही है आपके माइंड में, तो फिर हम उसको लेकर चल रहे होते हैं। बहुत मज़े की चीज़ होती है। बस ये कि ये बड़ा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता है, जैसे 3-4 दिन में एक चीज़ बनी और वो चली जाती है, फिर उसका फीडबैक आता है तो वो हमें बड़ी मोटिवेशन देता है।
इसमें एक और चीज़ भी बड़ी अच्छी होती है कि जैसे अक्सर हमारे यहाँ ख़वातीन होती हैं जो अब्रॉड चली जाती हैं, उनके हस्बैंड्स बाहर काम करते हैं। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि यूके जाके सेटल हुए हैं और अमेरिका सेटल हुए हैं, तो वो भी सीख के जाते हैं और वो वहाँ से फिर छोटा छोटा अपने घर से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। उनके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाता है। उनके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाता है कि उन्होंने अगर घर में रुकना और ऑब्वियसली जाते साथ आपकी जॉब्स नहीं है, तो वो एक अच्छे तरीके से घर में रहते हुए अपना प्रोडक्ट एक डेवलप कर सकते हैं। जबरदस्त। जी, आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। It's a आपसे pleasure. बात करके बहुत अच्छा लगा Thank और you. आई होप कि हमारे बहुत से जो व्यूअर्स सुन रहे हैं इस चीज़ को, आपके लिए ये बिल्कुल ओपन ऑफर है। आयशा का स्टूडियो एक ज़बरदस्त स्टूडियो है और आप वहाँ जाके जो सीख सकते हैं उससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, प्लेजर।